हेलो एवरीवन, अगर आप भी बीसीईसी का एंट्रेंस एग्जाम्स दिए हैं और बीटेक करना चाह रहे हैं और आप लोगों को मालूम नहीं चल रहा है कि कब से बीटेक वाले का चॉइस फिलिंग होगा यानी कि काउंसलिंग शुरू होगा, तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कितने तारीख से शुरू होगा, कब तक चलेगा और कितना सारा सीट है, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। अगर काउंसलिंग का सबसे मेन पार्ट बोला जाए तो आप लोगों का चॉइस फिलिंग है। अगर आप सही ढंग से चॉइस फिलिंग नहीं करोगे तो आपका सही कॉलेज, सही ब्रांच आपको नहीं मिल पाएगा और वो 4 साल जो आप लोगों का घर होने वाला है, फिर उसी पर आपका फ्यूचर डिसाइड करता है कि आप कोर ब्रांच में जाओगे, टेक ब्रांच में जाओगे, यानी किस फील्ड में जाओगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बीटेक करने जाते हैं, वहां से सेमेस्टर वाइज पास भी नहीं होते हैं, फिर उनको घर में आकर बैठना पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो सेमेस्टर तो क्लियर कर लेते हैं, पूरा वहां से पेपर भी क्लियर हो जाता है, फिर जॉब ही नहीं लगता है, फिर घर बैठने आ जाता है। तो कैसे आपको गवर्नमेंट जॉब में अगर जाना है तो कैसे आपको किस तरीके से पढ़ना होगा, अगर आपको प्राइवेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आपको कैसे पढ़ना होगा, अगर आपको ठीक है आगे एमटेक करना है, गेट निकालना है तो उसके लिए कैसे करना होगा, हर चीज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा और इस चैनल पर आप लोगों को जानकारी मिलता रहेगा। अगर पहली बार आप लोग चैनल पर आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रख दे, क्योंकि यह चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप बीटेक के लिए अपने कॉलेज में जाओगे, चाहे बिहार का कोई भी कॉलेज में आप लोग एडमिशन लो, आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि सेमेस्टर वाइज मैं आप लोगों के लिए यहां से बेस्ट तरीके से बताऊंगा स्ट्रेटेजी, किस तरीके से आपको सेमेस्टर वाइज पेपर निकालना है और कैसे आप लोग जॉब रेडी जल्दी बन सकते हो। तो समझ गए, ये है ऑफिशियल वेबसाइट। अभी मैं बता देता हूं कि जो बच्चे का पीसीबी है यानी कि बायोलॉजी है, ठीक है, उन लोगों का चॉइस फिलिंग हो रहा है। बहुत सारे बच्चों का मैंने किया है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि आजकल में ज्वाइन हुए हैं, उन लोगों का भी हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि भैया बीटेक वाले स्टूडेंट्स का होगा या नहीं होगा। लगातार बच्चों लोगों का कमेंट्स आ रहा है, कॉल आ रहा है, मतलब परेशान कर दिए भाई, रात रहे दिन रहे, और परेशान करना भी लाजमी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को जो बताता हूं ना, अगर वो पालन करोगे, अगर उस तरीके से चलोगे तो आगे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। बच्चे लोग क्या करते हैं कि जानकारी ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है वो अच्छे तरीके से मतलब कि काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं। उनको सब कुछ बताया जाता है कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए आप लोग फ्री रहो। तो ये सब समझ गए। तो बीटेक के लिए अगर मैं बताऊं तो आज जो है आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि 24 तारीख आज आप लोगों का हो चुका है, सुबह जो है वो 10 बज चुका है। तो अगर आज नहीं आएगा तो आएगा कब, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि भैया जो काउंसलिंग है वो 25 तारीख की बताया गया है, यानी कि 19 तारीख से लेकर 25 तारीख तक, ठीक है। सही बात है, जिन लोगों का जो है वो बी फार्मा वगैरह करना है या अलग अलग कोर्सेज का है, इन लोगों के लिए है। लेकिन बीटेक वाले स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि बीसीईसी के थ्रू जो है वो 7,000 के सीट अप्रोक्स रहेगा, यानी 6,500 से 7,000 आप लोग लेकर चलो, जो कि सीट है, जो कि बीसीईसी वाले जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स दिए, एंट्रेंस एग्जाम्स, उन लोगों के द्वारा वो सीट भरा जाएगा। बिहार में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है, और कॉलेज यारी जो यूट्यूब चैनल आप लोग देख रहे होगे ना, प्लेलिस्ट सेक्शंस में जाओ, बिहार के 38 इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में पूरा रिव्यू पाओ, सब कुछ बताया गया है प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सब चीज आप लोग समझ गए हैं कि 7,000 सीट है, आएगा आखिर क्या, सबसे बड़ा मुद्दा भैया आएगा कब, इतना लेट हो रहा है, आएगा या नहीं आएगा। मैं बता दूं जरूर आप लोगों का आएगा, चाहे आज आए या कल आए, मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि अगर 25 तारीख को यहाँ पे जो है वो क्लोज हो रहा है काउंसलिंग आप लोगों का, ठीक है, तो बीटेक वाले स्टूडेंट्स का आज कल में जो है वो सीट मैट्रिक्स पहले आएगी। क्या आएगा, सीट मैट्रिक्स पहले आएगी, उसी में पता चलेगा कि आप लोगों का कितना सीट है, कौन सा कॉलेज में, कौन सा ब्रांच में कितना सीट है। उसी तरीके से ना बच्चे लोग मतलब चॉइस फिलिंग करेंगे। लेकिन आपको सीट मैट्रिक्स के मुताबिक नहीं चलना है, आपको चलना है आपको अपने रैंक के मुताबिक, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है वो भी चीज मैं आपको बताऊंगा।
चलिए मैं आप लोगों को पूरे विस्तार से समझाता हूं किस तरीके से आप लोगों को चॉइस फिलिंग करना है। उससे पहले मैं बता देता हूं, अगर आप लोगों को मेरे पेड काउंसलिंग ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आपको क्या करना होगा, 499 का पेमेंट करना होगा। ये कॉलेज यारी काउंसलिंग सपोर्ट 2026 499 बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भैया 500 ले रहे हैं, 1000 ले रहे हैं, भाई सपोर्ट मिल रहा है एडमिशन तक, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काउंसलिंग किया जा रहा है, इसमें आप लोगों को अनलिमिटेड कॉल, व्हाट्सएप, कभी भी मैसेज करो, रात दिन आपको रिप्लाई मिलेगा, कॉल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और आपको बेस्ट चॉइस फिलिंग करके दिया जाएगा आपके रैंक के मुताबिक। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किस तरीके से आप लोगों को चॉइस फिलिंग करनी है, किस तरीके से आपको अरेंज करना होता है। यहां पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से अगर आप चॉइस फिलिंग करते हो, ठीक है, चॉइस फिलिंग आप लोग देख लो, इस तरीके से आप लोगों को करना होगा, ठीक है। बनाना होगा पहले कि किस और से आपको कॉलेज लेना है, किस तरीके से करना है। अगर देखो इस तरीके से अगर आप मतलब कि सीट अलॉटमेंट जो रिजल्ट आएगा आपको कैसे आएगा और कहां किस तरीके से बनाना है आप लोगों को, ये देखो एक तरीके से आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि आप लोगों को चॉइस फिलिंग कैसे करना है। क्या करना है, चॉइस फिलिंग आप लोगों को कैसे करना है। सबसे पहले उस कॉलेज को रखना है जिसको मिलने की संभावना 60 to 70% होती है, समझ गए। यानी कि यहां पर आप लोग देख लो, यानी एक कॉलेज, दो कॉलेज, तीन प्रेफरेंस लिस्ट, 4 5 कितना भी रख सकते हो, जिसको मिलने की संभावना 60 से लेकर 70% है, ठीक है। उसके बाद मैं बता देता हूं कि जो कॉलेज सेकंड ऑर्डर में रखोगे उसको मिलने की संभावना 80 से लेकर 90% है, ठीक है। उसके बाद तीसरे ऑर्डर में वो कॉलेज को रखोगे जिसको मिलने की संभावना यहां से जो है वो 100 से 110% है। 100 से 110% जिसको मिलने की संभावना है वो कॉलेज को सबसे पहले रखना। लेकिन आपको देखना होगा कि आपको किस ऑर्डर में आपको रैंक के मुताबिक रेडी तैयार करना है। अगर जो आपका रैंक आया है ना, अगर वो रैंक के मुताबिक आप नहीं करते हो ना तो आप फंस जाओगे। आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन सा कॉलेज किस ऑर्डर में है, कौन सा कॉलेज का किस तरीके से ब्रांच अरेंज करे तो मुझे मतलब बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज मिल जाए, क्योंकि फिर एडिट नहीं होगा, ये फिर जो है वो एडिट नहीं होगा। जो आप जिस तरीके से चॉइस फिलिंग करोगे राउंड 1 राउंड 2 में वही रहेगा, मॉकअप राउंड तक भी आप लोगों को सेम ही देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल भी ऐसा मत करे। बेस्ट आप लोगों को चॉइस फिलिंग दिया जा रहा है। कुछ पैसे जिनको आर्थिक स्थिति मतलब दिक्कत हुई है उनके लिए कुछ कम भी कर दिया जाएगा, लेकिन सपोर्ट ले लो, किसी का भी ले लो, लेकिन सपोर्ट लेना है भाई। 200 100 के चक्कर में मत रहो। बच्चे लोग क्या करते हैं कि अपने उल्टा पुल्टा कर देते हैं, मालूम नहीं रहता है, ठीक है। क्या मालूम रहेगा भाई, वो स्टूडेंट से वो पढ़ेगा कि मतलब कि ये सब चीज तो काउंसलर जो कि एक्सपीरियंस है वो करेगा ना, तो ये करना है। उसके बाद देखो कि बहुत सारे बच्चे करते हैं कि जहां से फॉर्म वगैरह भरवाते हैं वहां से भरवाना शुरू कर देते, वहां से करते हैं। भाई ऐसे करोगे तो आप फंस जाओगे, वहां भी 100 200 लगेगा, अपने से करोगे तो फ्री में हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी काउंसलिंग टीम से जुड़ जाते हो तो आपको 100 200 250 ज्यादा लगेगा, लेकिन बेस्ट चीज मिलेगा जो आपसे नहीं मिलेगा, किसी और से नहीं मिलेगा, उससे कई गुना आप लोगों को बेस्ट वहां पे दिया जाएगा। तो ये चीज है। तो आज से कल में आप लोगों का सीट मैट्रिक्स आती है, फिर जिन बच्चे ज्वाइन किए हैं मेरे पेड काउंसलिंग सपोर्ट में, जिनको बीटेक करना है, बीटेक के लिए जो ऐड हुए हैं उन लोगों के लिए मैं बेस्ट चॉइस फिलिंग करके दूंगा। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।